नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मुरैना में एक युवक पर हुई फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला पोरसा थाना क्षेत्र स्थित सब्जी मंडी का बताया जा रहा है कि राजा तोमर नाम का शख्स सब्जी लेने गया हुआ था, जिसके बाद पैदल घर लौट रहे राजा तोमर को बाइक सवार कारू ने टक्कर मारी, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और कारू ने अपने दो दोस्तों को बुलाकर राजा तोमर की जमकर पिटाई कर दी। उस पर कट्टे से फायर भी किया। मारपीट के बाद तीनों आरोपी हवा में फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। फरियादी राजा तोमर हैं, ये पैदल जा रहे थे और बाइक से एक व्यक्ति जा रहा था करू तोमर करके, तो बाइक उस शायद पैर में बाइक से चोट लगी, उस वाली बात पे इनका मुंहवाद हुआ। फिर करू तोमर ने फ़ोन करके अपने दो साथियों को बुलाया और इनके द्वारा फायर किया गया फायर आर्म से। इस पर से जो है थाना पोरसा में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जा रही है। तो शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है। युवक ने ट्रॉली के पीछे छुपकर अपनी जान बचाई थी। कट्टे से फायर किया गया उस पर। मारपीट के बाद 3 बाइक सवार बदमाशों ने 3 युवकों ने पहले युवक को बुरी तरह पीटा, फिर फायर किया। हवाई फायर किए दहशत फैलाई है। कहीं ना कहीं ये घटना बताती है कि मुरैना में बदमाशों के हौसले काफ़ी बुलंद हैं। बदमाश बेखौफ हैं। कानून और पुलिस का डर उनको बिल्कुल भी नहीं। वहीं छतरपुर में एक स्टंट कलाकार की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कानपुर से आया कबीर सिंह नाम का यह कलाकार मुंह में पेट्रोल भरकर आग का गोला बनाने की कला में निपुण था। नौगांव में सीएम के कार्यक्रम के दौरान वो मुंह में पेट्रोल भरकर आग निकालने की कला दिखा रहा था और इसी दौरान पेट्रोल उसके मुंह से फेफड़ों में चला गया, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उधर हादसे के तुरंत बाद जिला बीजेपी के नेता कलाकार के पास पहुंचे और उसके परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। उसी में प्रोग्राम करने आया, उसी में पेट्रोल पिया और वो उसके साथ ये हादसा हो गया। किसका कार्यक्रम करने आए थे क्या? वो झांकी का काम करता है, डांस वगैरह। अब निश्चित तौर पे चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके साथ ऐसी कोई घटना घटी है तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की और एवं मेरी ओर से, हमारे जिलाध्यक्ष की ओर से एवं भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता की ओर से हमारी उसके प्रति संवेदना है और जहां आवश्यकता होगी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस व्यक्ति के लिए, उसके परिवार के लिए खड़ा रहेगा। खरगोन जिले के बलकवाड़ा थाने के पास एक ही रात में करीब आधा दर्जन जगहों पर चोरियां हुई हैं। जी हां, चोर साईं मंदिर की दान पेटी भी उठा कर ले गए। चोरी की ये वारदात मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि आरोपी एक सफेद रंग की कार से आए थे, जो हथियारों से लैस थे। उन्होंने थाने से कुछ दूरी पर स्थित पुरुषोत्तम गुप्ता के घर से 30,000 रुपये कैश और करीब 1.5 लाख रुपए के गहने ले उड़े। वहीं कुछ दुकानों से खाने पीने का सामान और नकदी चोरी का खुलासा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। दमोह में हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। मढ़ी यादव के श्योपुर के पास नदी के तेज बहाव में गाय को रेस्क्यू कर रहा है, इसको निकालने की कोशिश की जा रही है। लोग फंस गए थे। लोगों को जैसे ही जानकारी लगी, लोगों ने तेज बहाव में फंसी
गाय को बाहर निकाला। गाय के रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो दमोह में लगातार बारिश का दौर जारी है और तेज बारिश के चलते यहां पर नदी नाले उफान पर हैं। मढ़ियादों के शिवपुर के पास नदी के तेज बहाव में गाय फंस गई थी। लोगों को जैसे ही इसकी जानकारी लगती है, लोग वहां पर पहुंचते हैं और पानी के बीच फंसी गाय को सुरक्षित बाहर निकालते हैं। गाय के रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं सीएम शिवराज की पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने की घोषणा के बाद पुलिस विभाग एक्शन मोड में आ गया है। खरगोन में पुलिसकर्मियों को सोमवार से एक दिन के साप्ताहिक अवकाश की शुरुआत हो रही है। एसपी धर्मवीर सिंह के निर्देश पर जिले में पुलिसकर्मियों का अवकाश रोस्टर बना दिया गया है। साप्ताहिक अवकाश की सोमवार से शुरुआत होने जा रही है। पुलिसकर्मियों और उनके परिवार में खुशी का माहौल है। इस ऐलान के बाद परिजन सीएम शिवराज सिंह चौहान को उनके इस फैसले के लिए धन्यवाद भी दे रहे हैं। ये पुलिस कर्मचारियों के कल्याण से जुड़ी हुई बहुत ही सकारात्मक निर्णय है। जैसा कि आपके संज्ञान में है कि विगत सप्ताह माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए एक बड़ा आयोजन मुख्यमंत्री निवास समत्व में किया गया था। उस आयोजन के दौरान पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े हुए कई सारे निर्णय लिए गए थे। एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था कि पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस कर्मचारी 24/7 लगातार ड्यूटी पर रहते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पुलिस कर्मियों को जो साप्ताहिक अवकाश की घोषणा की, उसके बाद खरगोन जिले में एसपी धर्मवीर सिंह के द्वारा बाकायदा रोस्टर बनाया गया। सोमवार से जो है पुलिस कर्मियों को छुट्टी एक दिन की जो है मिलने की शुरुआत हो रही है। उसको लेकर पुलिस परिवार में काफी खुशी का माहौल है। हम यहाँ जो डीआरपी लाइन है, पुलिस लाइन है, उसमें मौजूद है। हमारे साथ परिवार के लोग भी मौजूद है। किस प्रकार की खुशी है जैसे कल अवकाश? बहुत ज्यादा खुशी है कि अब हम लोगों को सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलेगी। अच्छा जी। क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री ने ये काम किया है जी, बहुत अच्छा काम किया। हम उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दे रहे हैं। आप भी पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कल आपका अवकाश है रहेगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। परिवार के साथ दिन बिताएंगे। हम श्रीमान जी से बहुत ही खुशी है इस चीज़ में और उनका धन्यवाद व्यतीत करते हैं। अच्छा, अब जैसे पापा को कल छुट्टी रहेगी तो कहाँ जाएंगे घूमने? महेश्वर घूमने जाएंगे। तो महेश्वर घूमने जाएंगे तो कुल मिलाकर ये देखा जा सकता है कि जो छुट्टी सीएम की घोषणा के बाद की गई और संभवतः ये खरगोन जिले में एसपी धर्मवीर सिंह के द्वारा जो आदेश जारी किए गए, रोस्टर बनवाया गया, उसके बाद पुलिस परिवार के जो परिजन है उनमें काफी खुशी देखी जा रही है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। एमपी के सीधी जिले में एक ऐसा पुलिस थाना है जहां पुलिसकर्मी थाने में रामायण का पाठ करते हैं। थाने में इलाके भर की कन्याओं को कन्या भोज भी कराया जाता है। कानून का पाठ पढ़ाने के लिए स्कूलों में भी पुलिस छात्राओं की क्लास देती है। जागरूकता के लिहाज से सीधी पुलिस की ये पहल चर्चाओं में है। छत्तीसगढ़ सीमा से लगा हुआ सीधी जिले के भैमाड़ पुलिस थाने में हर शनिवार और मंगलवार को रामायण का पाठ और कन्या भोज का आयोजन किया जाता है। पुलिसकर्मी ग्रामीणों के साथ मिलकर ये आयोजन करते हैं। स्कूली छात्रों को जागरूक करने के लिए सरकारी स्कूलों में थाने के पुलिसकर्मी शिक्षक बनकर कानून का पाठ भी पढ़ाते हैं। थाना प्रभारी द्वारा एक अच्छी पहल की गई है, जिसमें एक जागरूकता अभियान 3-4 दिन पहले चलाया गया था, जिसमें महिलाओं से जो महिला संबंधी जो अपराध होते हैं उनके बारे में बच्चों को बताया गया था। स्पेशली जो गर्ल स्कूल है उसमें थाना प्रभारी जो उसकी टीम गई थी और महिला संबंधी अपराधों के बारे में जागरूक किया गया था। साथ ही साथ कल इसमें रामायण का पाठ भी कराया गया है और कन्या भोज का आयोजन भी कराया गया है। इस तरह की एक्टिविटीज़ से जो जनता में पुलिस के प्रति विश्वास है वो कहीं ना कहीं बढ़ता है और जो दूरियां हैं पुलिस और जनता के बीच की, कहीं ना कहीं वो
कम होती है। बालाहार से बड़ी खबर है, लूट के पीड़ित ने इनाम का ऐलान किया है। पुलिस लूट के आरोपी को पकड़ नहीं पाई थी। आरोपी का सुराग या खबर देने पर 51,000 रुपए देने का ऐलान किया है पीड़ित ने। 28 जुलाई को 2.25 लाख रुपए की लूट हुई थी। पीड़ित की पत्नी की आंखों में मिर्च पाउडर झोंककर और सिर पर हथौड़ा मारकर लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। लाल बर्रा थाना क्षेत्र के मोहेगांव की घटना। पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं और यही वजह है कि अब पीड़ित ने ही इनाम का ऐलान कर दिया है। अगर कोई लुटेरों की खबर या जानकारी या कोई सूचना उस तक पहुंचाएगा, पुलिस तक पहुंचाएगा, तो उसे 51,000 रुपये देगा पीड़ित। 28 तारीख को 2 लड़के लोग आए थे, खिल्ले वगैरह मांगे मुझे। मैंने कहा कि मतलब दुकान बंद होगी, नहीं दे पाऊंगी। तो बोले अर्जेंट है, स्लीप ठोकना है, बोले 8 बजे। तो मैंने कहा आगे आओ, मैं देखती हूँ। तो मैंने पीछे का दरवाज़ा बंद करके सामने आया और साइड का दरवाज़ा ओपन करके मैं लाइट ऑन करके पन्नी पकड़ के दूसरे कमरे तरफ गई जहाँ से खिल्ला लाना था। वहाँ से खिल्ला लेके आई, 1 किलो खिल्ला तोल के दी उनको। उसके बाद में फिर बोला उन्होंने कि और 1 किलो चाहिए। तो मैंने काटा, पहले 1 किलो तोल कर मैंने ऑफ कर दिया था, फिर दूसरा तोलने के लिए ऑन कर ही रही थी मैं। तो अचानक में मुझे समझ ही नहीं आया कि मतलब कैसे उन्होंने मतलब पीछे से एकदम से मुंह को दबाया और मिर्ची पाउडर डाल दिया और उसके बाद में कुछ ही पीछे साइड में ये सब मारा उनने। उसके बाद मैं कैसे गिरी मुझे वो भी नहीं पता। 28 तारीख की जो लूट हुई है सर, वो बहुत बेकार घटना हुई और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आरोपी लोग पकड़ा जाए। और मैंने अपनी तरफ से 51,000 की घोषणा किया हूँ कि जो भी व्यक्ति मुझे गुप्त रूप से बताया जाता है, नाम उसका गुप्त रखा जाएगा, मैं मुझे 51,000 की राशि दूंगा। और मुझे भी बता सकते, पुलिस प्रशासन को भी बता सकते। पुलिस प्रशासन ने मुझे जो सहयोग दिया है उनका अच्छा भरपूर सहयोग मिला, मगर मैं अपने तरफ से ये कोशिश कर रहा हूँ। बलरामपुर से बड़ी खबर है, नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। 5 में से 2 आरोपी थाने से फरार हुए हैं। पुलिस को चकमा देकर 2 आरोपी फरार हो गए। रामानुजगंज पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। लापरवाही बरतने पर 1 एसआई और 3 आरक्षक निलंबित हुए हैं। पुलिस अधीक्षक ने निलंबित किया है इनको। रामानुजगंज थाना क्षेत्र का ये मामला है। पूरे प्रकरण में धारा 376 और 384 IPC के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उसके विरुद्ध में कार्रवाई की गई है। इसी प्रकरण में 2 अन्य आरोपी थे जिसको पुलिस हिरासत। तो नाबालिग से गैंगरेप का मामला, 5 में से 2 आरोपी थाने से फरार हो गए। पुलिस को चकमा देकर ये आरोपी भाग निकले वहां से। रामानुजगंज पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। लापरवाही बरतने पर 1 एसआई और 3 आरक्षक निलंबित हुए हैं। पुलिस अधीक्षक ने निलंबन की कार्रवाई की है। रामानुजगंज थाना क्षेत्र का मामला है। तो नाबालिग से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। थाने में थे, जेल में थे और 5 में से 2 आरोपी थाने से भाग गए हैं, फरार हो गए हैं। पुलिस को चकमा देकर अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता सूरज गुप्ता जुड़े हुए हैं फोन पर। सूरज, एक बड़ी लापरवाही कहेंगे पुलिस की? मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं जो लापरवाही सामने आई है, जिसको देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई भी की है। पूरा मामला कल शनिवार का था, जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद नाबालिग की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और तहकीकात शुरू की गई, जिसमें पुलिस ने कुल 5 आरोपी को गिरफ्तार कर थाने ले आई थी। थाने लाने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, तभी पुलिस को चकमा देकर भोर के वक्त 2 आरोपी फरार हो गए। वही मामले की गंभीरता को देखते हुए बलरामपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेश सिंह ने एक सहायक उप निरीक्षक और 3 आरक्षक को निलंबित कर दिया है। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से पुलिस की लापरवाही सामने आई है, आरोपी मौके से फरार हुए हैं, एक बहुत बड़ी लापरवाही है, जिसको देखते हुए पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए 4 लोगों को निलंबित कर दिया है। जी ठीक है सूरज, धन्यवाद आपका। अमृत भारत स्टेशन योजना में हरदा जिले के 2 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होगा। पुनर्विकास का शिलान्यास पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया।
रेलवे स्टेशन हरदा का 18 करोड़ से और खिड़किया स्टेशन का 15 करोड़ 50 लाख की लागत से रीडेवलपमेंट होगा। इस राशि से प्लेटफॉर्म की लंबाई, आधुनिक कंट्रोल रूम, फुट ओवर ब्रिज बनाने जैसे कई काम होंगे। हरदा में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री कमल पटेल भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब देश बदलता और आगे बढ़ रहा है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है हरदा के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, देश के लिए, कि आज देश में 508 रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार हुआ है, पुनर्निर्माण हो रहा है, जिसमें हरदा में भी बहुत ही सुंदर रेलवे स्टेशन बनेगा जो 18 करोड़ की लागत से होगा। लेकिन इसमें पैदल मार्ग भी होगा, ओवरब्रिज और रेलवे ओवरब्रिज भी होगा जो 100 करोड़ की लागत से हरदा में बनेगा। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का, रेल मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का और सांसद जी का धन्यवाद करता हूँ। साथ ही खिड़किया में 15.5 करोड़ की लागत से खिड़किया का रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प होगा अमृत रेलवे स्टेशन के रूप में, और इसलिए आम जनता को आवागमन की सुविधा मिलेगी। और जब रेलवे स्टेशन पर आएंगे तो हमको गर्व होगा। देश के 508 रेलवे स्टेशन अब जल्द ही अमृत भारत स्टेशन बनेंगे, जहां इन स्टेशन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सभी सुविधाएं यात्रियों को मिलेगी। मध्य प्रदेश के कुल 34 रेलवे स्टेशन इस योजना में शामिल किए गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 5 रेलवे स्टेशन बैतूल संसदीय क्षेत्र से शामिल हैं। बैतूल संसदीय क्षेत्र से बैतूल, मुल्ताई, आमला, घोड़ा टोंगरी और हरदा जिले का रेलवे स्टेशन इस योजना में शामिल है, जहां 100 करोड़ की लागत से स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना का वर्चुअली शिलान्यास कर संबोधित किया। बैतूल रेलवे स्टेशन पर रेलवे के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और आम लोगों ने पीएम मोदी का संबोधन सुना। पूरे देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में 508 रेलवे स्टेशनों का आज पुनर्निर्माण शिलान्यास का क्रम संपन्न हुआ है। हमारा सौभाग्य है बैतूल हरदा लोकसभा क्षेत्र का कि हमको 5 रेलवे स्टेशन हमको प्राप्त हुए हैं, जिसमें हमारे 5 रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण 1 अरब 24 लाख 124 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा होने वाला है। छतरपुर में एक स्टंट कलाकार की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कानपुर से आया कबीर सिंह नाम का ये कलाकार मुंह में पेट्रोल भरकर आग का गोला बनाने की कला में निपुण था। नौगांव में सीएम के कार्यक्रम के दौरान वो मुंह में पेट्रोल भरकर आग निकालने की कला दिखा रहा था और इसी दौरान पेट्रोल उसके मुंह से फेफड़ों में चला गया, जिसके बाद उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उधर हादसे के तुरंत बाद जिला बीजेपी के नेता कलाकार के पास पहुंचे और उसके परिजन को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। उसी में प्रोग्राम करने आया, उसी में पेट्रोल पिया और वो उसके साथ ये हादसा हो गया। किसका कार्यक्रम करने आए थे क्या? वो झांकी का काम करता है, डांस वगैरह। अब निश्चित तौर पे चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके साथ ऐसी कोई घटना घटी है तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की और एवं मेरी ओर से, हमारे जिलाध्यक्ष की ओर से एवं भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता की ओर से हमारी उसके प्रति संवेदनाएं हैं और जहां आवश्यकता होगी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस व्यक्ति के लिए, उसके परिवार के लिए खड़ा रहेगा। एमपी के सीधी जिले में एक ऐसा पुलिस थाना है जहां पुलिसकर्मी थाने में रामायण का पाठ करते हैं। थाने में इलाके भर की कन्याओं को कन्या भोज भी कराया जाता है। कानून का पाठ पढ़ाने के लिए स्कूलों में भी पुलिस छात्राओं की क्लास लेती है। जागरूकता के लिहाज से सीधी पुलिस की ये पहल चर्चाओं में है। छत्तीसगढ़ सीमा से लगा हुआ सीधी जिला, वहां के भीमाड़ पुलिस थाने में हर शनिवार मंगलवार को रामायण का पाठ और कन्या भोज का आयोजन किया जाता है। खरगोन में सराफा व्यापारी एसोसिएशन की अगुवाई में श्री हरि मिलन कांवड़ यात्रा निकाली गई। प्राचीन ऐतिहासिक सिद्धनाथ महादेव मंदिर से 5 किलोमीटर दूर बेलडेश्वर महादेव मंदिर तक निकली पैदल कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में शहर के व्यापारी शामिल हुए। इस दौरान शहर में जगह जगह कांवड़ यात्रा का स्वागत हुआ। खरगोन में पहली बार सराफा व्यापारी एसोसिएशन ने कांवड़ यात्रा निकाली है।
और इस दौरान शहर के व्यापारी बाबा भोलेनाथ की भक्ति में लीन नजर आए और शिव भक्ति के गीतों पर जमकर थिरके भी। यात्रा के दौरान बम भोले के जयघोष से पूरा शहर गूंज उठा। इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। सक्षम नेतृत्व में किस तरह नवा छत्तीसगढ़ ले रहा है आकार, बेहतर नीतियों के साथ किस तरह हर वर्ग के सपने हो रहे हैं साकार। छत्तीसगढ़ के विकास, वर्तमान और भविष्य पर मंथन का महामंच, जहां होंगे विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गज। राइजिंग छत्तीसगढ़ देखिए 7 अगस्त दोपहर 12:30 बजे से सिर्फ न्यूज़ 18।